मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 2। जैसा कि आपको पता है कि हमारा पाठ 1 खत्म हो चुका है। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 2, जिसका नाम है बांसुरी वाला। बांसुरी वाला। तो इस कहानी में क्या है बच्चों कि एक बांसुरी वाला अपने मधुर संगीत के द्वारा कैसे, जो क्या है पशु हैं, कौन, बंदर और चूहे, ठीक है, कि कैसे हम अपने मधुर संगीत के द्वारा पशु, पक्षी, मनुष्यों को क्या है प्रभावित कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी शिक्षा दी, जो गांव का मुखिया था उसको ये भी शिक्षा दी कि हमें किसी के साथ भी छल नहीं करना चाहिए। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं पाठ नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि हमारा पाठ 1 खत्म हो चुका है, तो आज हम शुरू करेंगे पाठ 2, बांसुरी वाला। इसमें क्या है बच्चों, चिंटू नाम का एक लड़का है, मेले में से बांसुरी खरीद कर ले आता है और दिन भर क्या है सीटी की तरह बजाता फिरता है। और गांव के जो दूसरे बच्चे हैं वो भी क्या है फूंक मार मार के जो पड़ोस वाले हैं उनको सबको परेशान करते हैं। लेकिन चिंटू के चाचा को बांसुरी की थोड़ी समझ थी, वो इसलिए बच्चों को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि जो बांसुरी की साज होती है, सुर होता है, वो बड़ा ही सुरीला होता है, इसलिए इसे जो प्रेम पूर्वक प्यार से फूंक मारकर बजाना चाहिए, न कि बेढंगी तरीके से, ठीक है। वो जो चिंटू का चाचा उन्हें बांसुरी बजाकर दिखाता है और सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और उससे संबंधित एक कहानी भी सुनाता है वो उन्हें। उस कहानी में क्या था कि एक गाँव में है, बंदर और चूहों ने लोगों की नाक में दम कर रखा था, बहुत जीना दूभर कर रखा था। वो क्या है लोगों को काट कर खा जाते थे, उनके क्या है काट लेते थे उन लोगों को। और जैसे ही लोग पकड़ते थे उनको, सारी की सारी जो उनके जो उपाय थे वो निष्फल हो जाते थे। एक दिन गांव में एक साधु आता है और वो उन्हें बताता है कि एक पास में जो बांसुरी वाला है वो तुम्हें इस संकट से मुक्ति दिला सकता है। तो गांव का मुखिया एक दूसरे आदमी को साथ में लेकर बांसुरी वाले की खोज में जाता है, लेकिन बांसुरी वाला नहीं मिलता। वो इनका इंतजार, प्रतीक्षा होता है, इंतजार भी करते हैं, लेकिन वो उस टाइम भी नहीं आता है। तो उसके नाम एक संदेश जो छोड़ देता है, एक मैसेज छोड़ देता है। तो 1 सप्ताह के बाद बांसुरी वाला जब आता है तो मुखिया ने उसका सत्कार किया, स्वागत किया और बताया कि ऐसे ऐसे हम किससे परेशान हैं, चूहों और बंदरों से परेशान हैं। तो उसने कहा कि काम तो हो जाएगा, लेकिन इसके बदले मैं आपसे 1000 रुपये लूँगा, ठीक है। और मुखिया ने कहा ठीक है, ले लेना। तो दोपहर के समय था, बांसुरी वाले ने जैसे ही अपनी बांसुरी बजाना शुरू की कि गांव के लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो बंदर और जो चूहे हैं वो उसके पीछे पीछे बांसुरी की धुन से चल पड़े, इसकी तरह, यंत्र की तरह, ठीक है। तो आगे क्या होता है कि वो अपने इसमें ये भी भूल गए, जो बांसुरी के मधुर स्वर में ये भी भूल गए कि बांसुरी वाला तुम्हें कहाँ ले जा रहा है। तो बांसुरी वाला नदी पार कर गया, नदी में प्रवेश कर गया, उसके साथ साथ जो बंदर और चूहे हैं वो भी प्रवेश कर गए और बांसुरी वाला नदी पार कर गया और बंदर और चूहे इसमें डूबकर मर गए, बह गए। और आगे जो क्या है होता है, मुखिया क्या कहता है कि अब तो तुम्हें मैं 100 रुपये ही दूंगा। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि काम तो हो गया है, अब मैं इसे 100 रुपये ही दूंगा, क्योंकि 1000 रुपये बहुत ज़्यादा हैं। तो अब किसको, बांसुरी वाले को गुस्सा आता है, वो सबक खाने की ठान लेता है। एक रात क्या होता है, आधी रात के समय बांसुरी वाला बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। सभी बच्चे जो है अपने बिस्तरों से उठकर बांसुरी वाले के पीछे पीछे चले जाते हैं उसके सम्मोहन के प्रभाव से। अब जब माताओं को अपने पास बच्चे नहीं मिलते हैं तो वो उन्हें खोजने लगी, पुकारने लगी, लेकिन पुकारते पुकारते क्या है उनका बुरा हाल हो गया, रोने लग गई वो कि कहाँ गए बच्चे, कहाँ गए। तो इतने में उन्हें बांसुरी वाले की आवाज़ सुनाई देती है। सब लोग वहाँ पे दौड़ पड़ते हैं कि सभी बच्चे क्या है बांसुरी वाले के पीछे थे। गांव वाले क्या है उससे प्रार्थना करते हैं कि बच्चों को छोड़ दो, लेकिन बांसुरी वाले ने कहा कि तुम्हारे जो गांव के मुखिया ने है मेरा पारिश्रमिक जो मेहनताना है वो नहीं दिया, अर्थात जो 1000 रुपये उसने नहीं दिए हैं। यह सुनते ही गांव के मुखिया ने उसका संपूर्ण मतलब पूरा पारिश्रमिक जो मेहनताना है वो दे दिया और बच्चों पर से जो बांसुरी वाले ने अपना सम्मोहन जो है उसका प्रभाव भी हटा दिया, क्योंकि वो एक भला आदमी था। इस प्रकार से उसने मधुर स्वर से गांव को बंदरों और चूहों से तो आज़ाद कराया बच्चों, और साथ ही गांव के मुखिया को भी एक सीख मिल गई कि भविष्य में किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, कि मैं किसी के साथ छल नहीं करूँगा, ये मुखिया को सीख मिल गई। तो बच्चों, हमें भी इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हम प्रेम पूर्वक किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम में सारे गुण होते हैं,
लड़ाई झगड़े में नहीं होते हैं। और हमें किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि छल का जो परिणाम होता है वो हमेशा ही बुरा होता है। तो मिलते हैं नए दिन के साथ स्टूडेंट्स। बाय बाय। आप इस चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा।